हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसका नाम है हेलो हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो ये आपको मैं बता दूं कि क्लास 12 में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो 10वां चैप्टर है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक का जो बेसिक है वो सारा इसी पे डिपेंडेड होगा। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है हेलो एल्केन, किसे कहते हैं, नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। क्या होता है बेटा? हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन जो ग्रुप होते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं पहले इस हेडिंग को पूरा समझा रहा हूँ। हेलो एल्केन क्या है। तो हेलोजन ग्रुप कौन कौन से होते हैं हम कहते हैं, जैसे हेलोजन ग्रुप होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 के तत्व क्या होते हैं? हेलोजन तत्व होते हैं। तो हम कहते हैं अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो हम कहते हैं उसको हेलोजन व्युत्पन्न। क्या कहते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है एल्केन। क्या नाम आ रहा है? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या है? हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 CH2, ये CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3। तो अगर मैं ऐसे कार्बन चेन अगर बनाता जाता हूँ तो ये मेरे पास क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब देखना, हम कहते हैं जैसे ये मेरे पास एल्केन है या मैं कह दूं हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में से क्या करता हूँ? एक हाइड्रोजन को हटा दूं। मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई हेलोजन समूह जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ? मैं कोई हेलोजन समूह जोड़ देता हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। देखो हेलो, और ये क्या थी? एल्केन थी। क्या थी? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो देख सकते हो आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है। तो हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो वो तो क्या है? एल्केन है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं एल्केन। तो हम कहते हैं अगर उससे कोई हेलोजन समूह जुड़ जाए तो उसको हम कह देंगे हेलो एल्केन। क्या कह देंगे? हेलो एल्केन। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हेलोजन समूह अगर किसी एल्केन से जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। तो इसकी डेफिनेशन के रूप में हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना। किसी संतृप्त किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह द्वारा हो जाता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। संतृप्त का अर्थ होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, और संतृप्त श्रृंखलाएं हमेशा याद रखना एल्केन होती है। तो हम कहते हैं किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से कोई एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। जैसे मैं ये कहता हूँ ये 3 हाइड्रोजन थे इसके, तो इस देखो इस 3 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 2 हाइड्रोजन तो ऐसे हैं, इसका एक हाइड्रोजन का क्या हुआ? प्रतिस्थापन हो गया। क्या हो गया? प्रतिस्थापन। मतलब हम कहते हैं अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास? CH3 CH2 यहाँ पे आ जाएगा Cl, और एक इसका जो S था, एक Cl था, वो क्या हो जाएगा? बाहर HCl के रूप में। तो देखो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया? किसी हेलोजन समूह द्वारा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी परिभाषा। तो चलो मैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH3 CH3, ये होता है एथेन। ये हमारे पास क्या होती है? एथेन।
अब हम क्या कहते हैं, इस जो एथेन है, इस एथेन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2X बन जाएगा। इसको हम हेलो एथेन कहेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, हेलोजन द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो गया, हम कहेंगे किसी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो गया। तो मैंने लिख दिया है, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह द्वारा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। तो ये है अपने पास हेलो एल्केन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन है। अब हम नाम आ रहा है हेलो एरीन। क्या नाम आ रहा है, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या होती है, हम कहते हैं हेलो का अर्थ है हेलोजन ग्रुप, हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। अब वो किससे जुड़ जाए, एरीन। एरीन का अर्थ होता है एरोमेटिक रिंग। किससे होता है, एरोमेटिक रिंग। तो देखो एरीन क्या है, एरीन और बता देता हूं आपको, एरीन किसे कहेंगे। तो देखिए एरीन का अर्थ क्या होता है, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या होती है, देखो ये हमारे पास जैसे मैंने ये बेंजीन बनाई है, तो बेंजीन क्या होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, संकरित होते हैं। तो आप वो तो छोड़े, आप ये समझें कि ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग के पास भी क्या होते हैं भाई, प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। क्यों है भाई, आप देख सकते हैं एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो आप यहाँ देखें इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, देखो 1 2 3, ये क्या हो गई 4। तो हम कहेंगे 3 वैलेंसी, तो हम कहेंगे कार्बन कार्बन ने अपने बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि चौथी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ रखा है। तो हम कहेंगे जब ये कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, देखो ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब कौन सा कार्बन वाली जो 6 कार्बन है उनमें से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, अगर किसी हेलोजन द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए। क्या हो जाए बेटा, प्रतिस्थापित हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन। क्या कहेंगे, हेलो एरीन। तो यहाँ से अच्छा क्या हो जाएगा बात। तो देखें ये हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु को मैंने किसी हेलोजन समूह द्वारा क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये हमारे पास बेटा क्या बन जाएगी, हेलो एरीन। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जानी चाहिए हेलो एरीन किसे कहेंगे। तो हम कहेंगे किसी एरोमेटिक रिंग से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह द्वारा हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, हेलो एरीन कहलाती है। तो नाम आपने समझ लिया, हेलो एल्केन क्या है, एल्केन एल्केन से कोई हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह द्वारा हो जाए तो वो क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन। और किसी एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन द्वारा हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन की नाम भी हमने समझ लिया। तो चले अब हम इनका थोड़ा सा जनरली कुछ यौगिकों का अध्ययन कर लेते हैं, क्या है कैसे बनाए जाते हैं उनको थोड़ा सा समझते हैं। देखें तो देखें कुछ जनरली कंपाउंड बना के देखते हैं हम। देखो जैसे अपने को अपने कुछ कंपाउंड लेते हैं, जैसे मैंने इधर लिया हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इधर लिए मैंने हाइड्रोकार्बन और इनसे मैं बनाता हूँ हेलो एल्केन। क्या बनाऊंगा, हेलो एल्केन। बेटा ध्यान रखना हेलो एल्केन का दूसरा नाम एल्किल हैलाइड भी है। क्या नाम है, इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। इसको एल्किल हैलाइड भी कहा जा सकता है, ठीक है, जिसको RX लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं, RX, ठीक है। तो देखें क्या है, मैं कहता हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का आप फॉर्मूला याद रखना, जैसे कौन सी हाइड्रोकार्बन की बात करें हम, एल्केन की। किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। और जो अपने पास हेलो एल्केन है ये एल्किल हैलाइड है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद करना। देखो मैंने कहा था किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह द्वारा हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, CnH2n प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या कौन सा समूह जोड़ देंगे, हेलोजन। मतलब 2 हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन हमने कहा उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा और यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा। देखें जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, n बराबर मैंने कितने लिए, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन मैंने कितने लिए, 2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो मैंने n
एन की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा C2H, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो इसको चलो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 2 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H6, 2 दूना 4, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना C2H6, इसको हम एथेन कहते हैं। C2H6 को हम क्या कहते हैं, एथेन। अब हमारे इस फॉर्मूले में n का मान हमने 2 रखा, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, एथेन बना। अब देखो इससे हम बना के देखते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे भी हम n का मान क्या रखते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो देखो क्या आएगा, C यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 इसके सीधा मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, और यहाँ पे कोई आ गया x का x सेम रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, C2, 2 दूना 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, तो ये बनेगा C2H5x। तो देखो ये एथेन था, तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एथेन। क्या बन जाएगा, हेलो एथेन। ध्यान रखना है हेलोजन जितने भी प्रतिस्थापी होते हैं वो पूर्व लगन के रूप में आते हैं, इसलिए इनको हम पहले नाम लिखते हैं हेलो एथेन। जैसे और अगर मैं हेलोजन की जगह यहाँ ध्यान रखना फ्लोरीन जोड़ देता हूँ तो हम क्या कहेंगे, फ्लोरोएथेन। अगर क्लोरीन जोड़ दूंगा तो क्लोरोएथेन, ब्रोमीन जोड़ दूंगा तो ब्रोमो, आयोडीन जोड़ दूंगा तो आयोडोएथेन बन जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद करें एक बार। एन बराबर क्या रखेंगे, 3 रखो यहाँ पे, और यहाँ पे भी एन बराबर क्या रखो आप, 3 रखो, और बताओ क्या आंसर आएगा। मैं आपको कुछ मिनट का समय देता हूँ, आप इसकी यहाँ पे पॉज करके और आप इसको बनाएं कि फॉर्मूले क्या बनेंगे। बना लिया होगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा C3, 2 इंटू 3 प्लस क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे C3H2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा C3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। ठीक है, इससे तो हमारे पास फॉर्मूला बना C3H8, जिसको हम प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोपेन। ये इसका क्या बनेगा, देखो C3, 3 इंटू 6 प्लस 2, 6 प्लस 1 7, और ये आ जाएगा x। तो ये अपने पास बनेगा हेलो प्रोपेन। तो ये मैंने आपको कंपाउंड बना के बताया कि यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाते हो, नए नए यौगिकों का क्या करते जाएंगे, हम निर्माण करते जाएंगे। तो ये तो अपने पास जनरली क्या था, फॉर्मूला था। और ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बता दिया। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन कौन सी ली थी हमने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सी ली थी हमने, संतृप्त। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड जो अपने पास हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, याद रखना कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसमें उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होते हैं एल्केन श्रृंखलाएं। ठीक है, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है बेटा, थोड़ा सा यहाँ नोट डाउन कर लेना। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम संतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त। जैसे एल्केन, कौन सी श्रृंखलाएं, एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंद हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त श्रृंखलाएं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह देते हैं इसको, थोड़ा नोट डाउन ध्यान रखना। असंतृप्त, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड था तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन। थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने जनरली देख लिया है। तो ये क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्किलाइड, ये अपने पास कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इनका वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण को हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन देखें, देखो आपको मैं एकदम सिंपल शब्दों में एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, तो आपके यहाँ आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, अपन अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसका, हेलो एल्केन और अपने पास हेलो एरीन का। तो देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण। तो हम कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पे करते हैं, हेलोजन परमाणु की, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे।
हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हम क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले हैं। तो देखिए हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हम कैसे करें, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पे करने वाले हैं। तो पहले ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे वर्गीकरण को पूरा आपके सामने बना रहा हूँ, समझे। तो देखिए सबसे पहले आता है मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड इसको हम बोलते हैं मोनोहेलाइड। ठीक है, ये मोनोहेलाइड है। एक होता है अपने पास डाईहेलाइड। डाईहेलाइड डाईहेलाइड ठीक है। एक होता है ट्राईहेलाइड। ट्राईहेलाइड अब अपने पास ट्राईहेलाइड, उसके बाद में होता है टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड का अर्थ क्या है, उनको हम देखने वाले हैं। तो हमने कहा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हम जो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है, इनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहले हेलो एल्केन का समझ लेते हैं सभी का। तो मोनोहेलाइड का अर्थ क्या है, मोनोहेलाइड का अर्थ होता है कि अगर किसी श्रृंखला में एक हेलोजन एटम है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहेलाइड। ठीक है ना, एक हेलोजन परमाणु, एक हेलोजन परमाणु किसी एक हेलोजन परमाणु अगर हमारे पास है तो वो क्या है, मोनोहेलाइड। और अगर दो है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइहाइड। तो चलो अब ये हम पहले, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। दो हेलोजन परमाणु होंगे, ठीक है ना, दो हेलोजन परमाणु। तीन होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, यदि किसी श्रृंखला में तीन हेलोजन परमाणु हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राईहेलाइड। और अगर चार हो तो उसको हम क्या कह देंगे, टेट्रा। क्या कह देंगे, चार हेलोजन परमाणु, तो उसको हम क्या कह देंगे, टेट्रा। तो देखिए मोनोहेलाइड का एग्जांपल इसको हम समझते हैं। मोनोहेलाइड का क्या है, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH2 और X। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेलोजन एटम है, किसी संदर्भ हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा है, तो वो क्या है, मोनोहेलाइड। क्या है, मोनोहेलाइड, क्योंकि इसमें एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो एरिल हेलाइड वाले का ले तो इसको आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो वो क्या है, किसी एरोमेटिक रिंग से एक हेलोजन जुड़ा है, तो ये अपने पास मोनोहेलोएरीन है। ठीक है ना, और इसको हम क्या कहेंगे, अपने पास किसी संदर्भ हाइड्रोकार्बन से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो ये हमारे पास मोनोहेलोएल्केन है। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गए मोनोहेलोएल्केन के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं किसके, डाईहेलाइड के। किसकी बात करते हैं, डाई। तो याद रखना डाईहेलाइड के एग्जाम्पल को हम कैसे समझें। तो पहले तो मैंने कहा कि दो हेलोजन परमाणु किसी श्रृंखला में होंगे तो वो डाईहेलाइड होगा। और ये डाईहेलाइड भी दो प्रकार के, ध्यान से समझना, यहाँ पे हम कहते हैं डाईहेलाइड भी दो प्रकार से इसे वर्गीकृत किया जाता है। इसको जेम डाईहेलाइड, जेम डाईहेलाइड, और एक लिखा जाता है विष डाईहेलाइड, विष डाईहेलाइड। तो देखो जेम को इंग्लिश में लिखा जाता है जेमिनल, जेमिनल डाईहेलाइड। एक लिखा जाता है विशिनल, इसको क्या लिखा जाता है, विशिनल डाईहेलाइड। विष भी लिखा, इसको जेम भी लिखा हुआ आता है, शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, जेम, और इसको क्या लिखते हैं, विष। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो जेम का अर्थ क्या है, मैं कहता हूं अगर किसी
श्रृंखला के अंदर हम कहते हैं दो अलग अलग कार्बन परमाणु पे, अगर दो अलग अलग कार्बन परमाणु पे क्या जुड़ा हुआ हो, अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो वो जेम है। और अगर हमारे श्रृंखला में, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, जेम का अर्थ होता है एक ही कार्बन परमाणु पे दो हेलोजन समूह जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या कह देंगे, जेम कह देंगे। और अगर हम कहते हैं हमारी किसी जो कार्बन चेन है उसमें दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन समूह जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या कह देंगे, विशिनल डाइहाइड। तो देखो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो जेम है, दो अलग अलग पे है तो वो कौन से हैं, विशिनल है। तो आप थोड़ा सा जनरली इनका ध्यान रखें। तो मैंने आपको वैलेंसी मैंने नहीं लिखी है, वैलेंसी थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैं इनको सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे आसानी से समझ आए। तो जेम डाइहाइड का अर्थ क्या है, किसी संदर्भ हाइड्रोकार्बन में से, या मैं कह दूं ऐसे हेलो एल्केन जिसमें किसी श्रृंखला में कितने हेलोजन समूह होते हैं, दो हेलोजन समूह होते हैं और वो एक ही कार्बन से जुड़े तो वो जेम है, दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं तो वो कौन से हैं, विशिनल है। तो ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी जेम और विश की। अब हम बात करते हैं अपने पास डाई हेलाइड की हेलोएरीन के अंदर। तो हेलोएरीन में भी आप क्या कहोगे, हेलोएरीन में ध्यान रखना जेमिनल नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, जेमिनल डाई हेलाइड नहीं बनेगा, क्योंकि हम कहते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बनेगा। देखें, हम कहते हैं सब अपने ये जो हेलोएरीन है, सॉरी एरीन है, ये अपने पास जिसको हम, ये अपने बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। इस बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, सभी जगह आप देखते हो एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ध्यान से सुनना, कि एक कार्बन से सिर्फ एक वैलेंसी खाली है तो आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन समूह जोड़ सकते हो, दो नहीं जोड़ सकते। तो मतलब ये अपने पास जेम नहीं बनेगा, बनेगा कौन सा, विशिनल, क्योंकि दो अलग अलग कार्बन पे जोड़ा जा सकता है। तो हम कहेंगे एक हेलोजन समूह यहाँ जोड़ देंगे और एक हेलोजन समूह हम यहाँ जोड़ देंगे, तो ये हमेशा क्या बनेगा, विशिनल डाइहाइड ही बन सकता है, जेमिनल नहीं बन सकता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं ट्राईहेलाइड की। तो ट्राईहेलाइड में क्या होते हैं, किसी अपने पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे तो वो ट्राईहेलाइड होगा। तो देखिए ट्राईहेलाइड का हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ CH2X, CH2X, सॉरी CHX और यहाँ पे CH2X। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, ये हमारी श्रृंखला से। तो देखो इस श्रृंखला से कितने समूह जुड़े हुए हैं, तीन। तो यहाँ पे आप वैलेंसी चेक कर लेना बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, दो तो हाइड्रोजन से, ये रही, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तीसरा ये रहा, चौथा हेलोजन से। तो आप वैलेंसियों को चेक करते रहना, अगर कहीं गलती हो जाए तो आप मानवीय त्रुटि समझ के उसको सही कर लेना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ट्राईहेलाइड में कितने हेलोजन एटम हो जाएंगे, तीन। अब अपने पास टेट्रा में क्या होगा, टेट्रा में हम कहेंगे, चलो इसका भी अगर मैं एरिल वाला भी बना दूं एरोमेटिक रिंग के साथ, तो आप क्या कहेंगे, एक, दो, तीन। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ट्राईहेलाइड। अब हम बात करते हैं चार हेलोजन समूह जुड़े हुए होंगे तो कैसे दिखाई देंगे। देखो इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राईहेलाइड का ऐसे भी हो सकता है, एक नाम आता है क्लोरोफॉर्म, क्या नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफॉर्म। तो देखो इसका एक रूप ये भी हो सकता है, एक कार्बन से तीन हेलोजन एटम जोड़ दूं, अगर मैं एक कार्बन से कितने जोड़ दूं, तीन। जैसे मैंने ये लिखता हूँ एक, दो, तीन। तो हम कहते हैं अगर एक कार्बन से तीन हेलोजन एटम को भी जोड़ दे तो वो भी अपने पास क्या कहलाता है, ट्राईहेलाइड। ये याद रखना, सिर्फ एरिल ये सिर्फ अपने पास हेलो एल्केन के अंदर संभव है। ठीक है ना, तो अपने पास ये बन चुका ट्राईहेलाइड, एक कार्बन से तीन हेलोजन समूह जुड़े हुए हो तो वो अपने पास ट्राईहेलाइड भी हो सकता है, या मैं कह दूं किसी श्रृंखला में तीन हेलोजन एटम भी हो सकते हैं तो वो क्या है, ट्राईहेलाइड। लेकिन ये इसमें पॉसिबल नहीं है, ट्राईहेलाइड के अंदर यहाँ पे तीनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए होंगे, इसमें एरिल एरिल ग्रुप के अंदर। तो अब बात करते हैं चार वाले में। तो चार वाले में क्या होगा, एक कार्बन से चार हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे तो वो क्या होगा, टेट्राहेलाइड। तो देखो ट्राई में क्या था, तीन, और टेट्रा में क्या हो जाएगा, चार। जैसे एग्जांपल लिखते हैं CCl4, क्या लिखते हैं, CCl4 लिख दूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या मैं इसका और अच्छे तरीके से समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ, कार्बन की चार वैलेंसियां होती है बेटा, कितनी वैलेंसी होती है, चार। तो देखें 1x, 2, 3, 4। तो यहाँ पे चार हेलोजन समूह जुड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेट्रा। लेकिन ये पॉसिबल, ध्यान रखना, अगर अपने पास ये सिर्फ मोनो
कार्बन वाले में ही पॉसिबल है, मतलब जहां एक ही कार्बन होगा, एक ही कार्बन, मतलब अपने पास एल्केन का जो डेरिवेटिव में कह दूं, सबसे सरलतम जो एल्केन है अपने पास वो क्या होता है, मेथेन। मेथेन होता है। मेथेन की चारों हाइड्रोजन अगर हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या बनेगा, टेट्रा हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, टेट्रा। आप इसके अंदर आप याद रखना कि यहाँ पे, यहाँ ये हेलो एल्केन के अंदर तो आप चारों एक ही कार्बन पे जोड़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन मैंने क्या कही, एक ही कार्बन होगा तभी जुड़ेंगे चारों से। अगर दो कार्बन हो जाते हैं, अगर क्या हो जाते हैं बेटा, ध्यान से समझना, अगर दो कार्बन हो जाते हैं तो आप कैसे जोड़ोगे, देखो इसकी एक वैलेंसी तो मैंने CH3 से लिख दी। अगर मैं इससे जोड़ूंगा तो अपने पास तीन ही जोड़ सकते हो, मैक्सिमम कितने जोड़ सकते हो, तीन। एक दो तीन, क्योंकि चौथी वैलेंसी तो कार्बन से बड़ी है, जुड़ी हुई है, तो आप कहोगे कि ये ट्राईहेलाइड ही बना सकता है, टेट्रा नहीं बना सकता। तो आपके पास चार जब भी जुड़ेंगे जब एक कार्बन से, एक कार्बन हो और उसकी चारों वैलेंसियों पर हाइड्रोजन हो, तो उनको प्रतिस्थापित करके हम हैलोजन जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पास दूसरी स्थिति क्या बन सकती है टेट्रा की। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है भाई, एक ये जो हैलोजन समूह है चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हों, ठीक है। जैसे मैंने CH3, ये अपने पास अगर मैं इसको अगर लिखूं मैं CH2, CH, ये CH, ये अपने पास क्या हो जाएगा CH2। तो आप देख सकते हो चार हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, टेट्रा। तो एक पॉसिबिलिटी ये तो अलग अलग कार्बन पे होगी, और एक कार्बन पे होगा तो हम कहेंगे चारों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना होगा। इसका सबसे सरलतम एल्केन जो होती है मेथेन, उसके द्वारा ही ये बनाया जा सकता है, जिस जैसे एग्जाम्पल होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब बात करते हैं इसके लिए एरिन के लिए। तो एरिल के लिए तो ध्यान रखना कि इसमें एक, वैसे तो आप ये देख ही रहे हो कि यहाँ पे एक ही वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सॉरी हाइड्रोजन लिखना था, यहाँ पे क्या थे, हाइड्रोजन। तो आप यहाँ देख सकते हो सभी के अंदर एक एक वैलेंसी खाली है। तो आप ये तो बात आपको पता है, डाइलाइड ही नहीं बना सकते थे, तो ट्राई भी वैसे ही नहीं देखने को मिला था, तो टेट्रा भी नहीं मिलेगा। एक कार्बन वाला, ध्यान रखना, एक कार्बन पे चारों जुड़ा हो वो नहीं होगा, लेकिन अलग अलग पे तो दिखाई सकते हैं। देखो एक हाइड्रोजन हटाया, एक जोड़ दिया, यहाँ पे हटाया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख दिया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये चार अलग अलग कार्बन परमाणु पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन डिपेंड करेगी कि ऑर्थो होगा, मेटा होगा कि पैरा होगा, वो हम बातें आगे करेंगे। तो आपको अभी मैंने क्लासिफिकेशन करवाया। क्लासिफिकेशन में मैंने पहला क्लासिफिकेशन में क्या बताया, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे मैं वर्गीकरण कर रहा था। तो इसमें मैंने बताया मोनोहेलाइड क्या है, हम कहते हैं ऐसे एल्केन जिसके अंदर एक हैलोजन परमाणु होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहेलाइड, जिसका मैंने आपको सरलतम एग्जाम्पल भी बताया हेलो एल्केन के लिए भी, और अपने पास एल्केन के लिए भी बताया, और एरिल समूह है जो अपने पास एरोमेटिक रिंग के लिए, उसके लिए भी मैंने आपको बताया। अब डाई हैलाइड में मैंने क्या कहा, दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, किसी श्रृंखला में दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो उसको डाई हैलाइड। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, जेम और विशिनल। जेम के अंदर क्या होगा, एक ही कार्बन से दो हेलोजन समूह जुड़े हुए होंगे। विशिनल में दो अलग अलग कार्बन से हेलोजन समूह जुड़े हुए होंगे, वो विशिनल होगा। एक कार्बन से जुड़े हुए हों तो हम कहेंगे ये कभी नहीं बना पाएगा एरोमेटिक रिंग, लेकिन विशिनल बना पाएगा, ठीक है। ये एलिफेटिक वाला मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया आपको। फिर मैंने ट्राईहेलाइड में मैंने बताया कि एक कार्बन से हम कहते हैं तीन हेलोजन समूह जुड़े हुए हों तो ट्राईहेलाइड। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ, CHCl3। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वो भी क्या होता है, ट्राईहेलाइड। एक कार्बन से आप देख सकते हो तीन हेलोजन है, एक हाइड्रोजन है, मतलब तीन हेलोजन जुड़े तो वो है ट्राईहेलाइड। और फिर मैंने कहा अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो भी क्या है, ट्राईहेलाइड होगा। इसके लिए मैंने बताया एरोमेटिक ग्रुप के लिए मैंने कहा एरिल ग्रुप के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ जेम वाला नहीं बनेगा, विष वाले ट्राईहेलाइड आप बना सकते हो। अब हम टेट्रा की बात करते हैं। तो टेट्रा में मैंने कहा CH3Cl4, एक कार्बन से चार हेलोजन जुड़े हुए हो सकते हैं। ध्यान रखना सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा, दूसरा कंपाउंड ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जब एक कार्बन से चारों हेलोजन जुड़े हुए हों। तो इसका सरलतम एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जैसे आप यहाँ पे आपने देखा था, और अलग अलग से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, तो ये मैंने आपको बना दिया। तो ये ऐसा हमने पहला क्लासिफिकेशन कर लिया।
सेकंड क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, उसके अंदर हम संकरण के आधार पे हम देखेंगे कि कैसे इसका वर्गीकरण किया जाएगा। थैंक यू सो मच।